सो आज हम डिस्कस करेंगे नाउन एंड इट्स टाइप। ठीक है, क्या समझते हैं आप नाउन से? व्हाट डू यू मीन बाय नाउन्स? नाउन एंड इट्स टाइप। ठीक है, टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। नाउन एंड इट्स टाइप, व्हाट डू यू मीन बाय नाउन? बोलो बोलो, दिशा नहीं दी जरूर से बोलो, माइक दो। क्या है नाउन? क्या होता है? संज्ञा क्या है? नेम, थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स, है ना? ये सारी चीजें किस में आ जाएगी? नाउन में आ जाएगी, है ना? ठीक तो बोले बेटा, है ना? क्यों घबराते आप? तो नाउन का मतलब क्या है? एनीथिंग विच वी कैन नेम। नाउन का मतलब क्या है? एनीथिंग विच वी कैन नेम। तो पहला यहाँ पे देखेंगे हम डेफिनेशन से, व्हाट इज नाउन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा नाउन है। सो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग विच वी कैन नेम। ठीक है, मतलब कि ऐसा नाम जिस जिस भी किसी चीज का आप नाम ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, तो वो आपका नाउन कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कैमरा, क्या ये नाउन है? मैंने बोला लैपटॉप, नाउन है। मैंने बोला दिशांजलि, नाउन है। मैंने बोला वॉल, नाउन है ना? कोई भी नाम, कैसा भी नाम, एयर बोला मैंने, मून बोला मैंने, सैटेलाइट बोला मैंने, या रूम बोला मैंने, तो सभी क्या आ जाएगा? आपके नाउन की कैटेगरी में आएगी। बट ये है कि भाई इसके जो कैटेगरीज रहेगी, जो डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अलग अलग हो सकती है। काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, ये सारी की सारी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये है क्या? नाउन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं सीधे तौर से कि एनीथिंग विच वी कैन नेम इज कॉल्ड द नाउन। ऐसा कोई भी चीज जिसका हम नाम ले सकते हैं, दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ नाउन। तो शुरुआत करेंगे। अ नाउन is defined as a word that names or identify a person, place, things, idea or animal. नाउन क्या कहलाएगा आपका? कि ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या कोई आइडिया या एनिमल को डिफाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? So nouns are the words in a sentence that represent a certain person, जैसे कि राम, place जैसे कि शिमला, things यानी कि पेन, आइडिया, डिसिप्लिन्स और एनिमल यानी कि डॉग, ऐसी एवरीथिंग है ना। तो नाउन कैन बी कंक्रीट, जैसे कि हमने बोला पेन, और एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि डिसिप्लिन, मतलब जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऑनेस्टी, वो भी एक तरह का नाउन है। ठीक है, और कंक्रीट जैसे कि पेन है, ट्री है, टेबल है, ये सारे ये भी नाउन है जिसे देखा और छुआ जा सकता है। इज इट क्लियर? सो द इजिएस्ट वे टू स्पॉट अ नाउन इज बाय आइडेंटिफाइंग अ नेम, प्लेस, थिंग्स, आइडिया और एनिमल। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन सभी चीजों, अगर प्लेस है तो ये भी एक तरह का नेम ही है। प्लेस किसी प्लेस का नेम। थिंग्स होगी तो वो भी नेम है, नेम्ड से ही होगी, पॉसिबल है ना। आइडिया है, उसका भी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा आइडिया का। एनिमल है, उसका भी तो नाम देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एनीथिंग विच वी कैन नेम इज कॉल्ड द नाउन। इज इट क्लियर? देन हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, की कॉमनली जो यूज किए जाने वाले नाउन। ठीक है, नॉर्मली जो हम देखते हैं, जैसे एनिमल के लिए कैट है, प्लेस के लिए पार्क है, थिंग्स के बाइसिकल है, पर्सन गर्ल है। तो ये सभी वही डेफिनेशन जो अभी हम तक हमने पढ़ी, वही है डेफिनेशन, इसमें ऐसा नया कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम नाउन के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। नाउन के एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि नाउन नेमिंग अ पर्सन, जैसे कि अ मैन, अ पोस्टमैन, द प्राइम मिनिस्टर, द इंदिरा गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी। ठीक है, नेम के साथ हम द नहीं लगाएंगे, इंदिरा गांधी। ठीक है, क्या लगाएंगे? इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर ये अ मैन बोल दिया जनरल कॉमन नाउन की तरह, अ पोस्टमैन बोल दिया किसी पोजीशन के लिए, है ना, यानी कि प्रोफेशन के लिए पोस्टमैन, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए, और इंदिरा गांधी किसी व्यक्ति का नाम। तो ये सारे के सारे किसी पर्सन के लिए यूज हुए, अलग अलग कैटेगरी वाइज। द नेमिंग अ प्लेस, जैसे कि माय हाउस, द मॉल, इंडिया, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सभी ये क्या, ये भी आपके नाउन कहलाएंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट? नेक्स्ट आ जाएगा नाउन्स नेमिंग अ थिंग्स। थिंग्स में क्या क्या आ जाएगा? अ पेन, अ बेसबॉल, अ चेयर, अ मैजिकल बुक, कुछ भी, है ना, जिस भी थिंग्स का आप नाम ले सकते हैं। टेबल, ठीक है, या आपने कोई बोल दिया डेस्कटॉप, है ना, इस तरह से कुछ भी बोल दिया।
नाउन नेमिंग एन आइडिया, आइडिया में जैसे जस्टिस न्याय, ठीक है, फ्रीडम स्वतंत्रता, लॉयल्टी ईमानदारी, है ना, क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इस तरह की अलग अलग आप इसमें आइडियाज दे सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल्स में, जैसे डॉग है, कैट है, काउ है, टाइगर है, ये सभी क्या है, नाउन है। इसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से टाइप आ जाएंगे। सबसे पहला जो टाइप में आएगा दैट इज आवर प्रॉपर नाउन। पहला टाइप क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब जिसे हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, जिसका प्रॉपर नेम हो। प्रॉपर नाउन्स आर अ नाउन दैट स्पेसिफिकली नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एटसेट्रा। प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। इसकी खासियत क्या रहेगी कि भाई ये जो प्रॉपर नाउन होंगे ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, चाहे वो नाउन के सेंटेंस के किसी भी पार्ट में कहीं पर भी लिखा है, चाहे वो वर्ब के बाद लिखा है या ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, सब्जेक्टिव केस में लिखा है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। सो सम प्रॉपर नाउन्स एग्जांपल्स आर लाइक कि द टाइम वी विजिटेड शिमला, तो ये ऐसे यहाँ पे क्या है, कैपिटल। शिमला वाज वन ऑफ द ग्रेट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, इसका मतलब फर्स्ट लेटर क्या हुआ, कैपिटल। नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। उसी तरह से आई वॉच्ड अ फिल्म अबाउट गांधी, गांधी का जी कैपिटल है, ये ऑब्जेक्टिव केस में दे रखा है, लास्ट में दे रखा है सेंटेंस के, बट ये नेम ऑफ अ पर्सन है ना। आई लव शॉपिंग एट मीना बाजार शिमला, कि मैं शिमला में मीना बाजार में शॉपिंग करना पसंद करता हूँ, तो इसका एम क्या है, कैपिटल है ना। तो इस तरह से जो प्रॉपर नाउन है उसका हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा फर्स्ट लेटर। तो नेम ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा रूल, इसका वो समझना जरूरी है आपको। ये रूल क्या है इसका, नाउन का रूल ये है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड इन कैपिटल फर्स्ट लेटर। ये तो आपको समझ आ गया कि भाई उसका जो पहला लेटर होगा वो कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। बट दूसरा रूल इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन, यानी कि 90% केसेस में जो आपका आर्टिकल होगा वो प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लिखा जाएगा। तो कैसे होगा ये, जैसे कि नेम ऑफ रिवर, ठीक है, यानी कि नदियों का नाम, ठीक है। दूसरा क्या है, नेम ऑफ माउंटेन। तीसरा क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। चौथा क्या है, रिलीजियस बुक्स, पॉलिटिकल पार्टीज एटसेट्रा। तो इन सभी के साथ आर्टिकल नहीं लिखे जाते नॉर्मली, ठीक है, इन जनरल केसेस में, ठीक है, जैसे कि अ रिवर, द रिवर, है ना, इस तरह से। बट यहाँ पे आर्टिकल द इज यूज्ड विद ऑल दीज, ठीक है, किसके साथ, इन सभी के साथ। इसमें क्या कह रहा है ये कि जैसे की पॉइंट यहाँ पे क्या है कि भाई जो प्रॉपर नाउन होगा वो क्या होगा आपके पास कैपिटल लेटर में होगा, पहला तो एक पॉइंट ये। दूसरा कि भाई नॉर्मली हम 90% केसेस में जो आर्टिकल है वो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता। प्रॉपर नाउन कैसे होगा, जैसे मैंने बोला राम, ठीक है, क्या बोला मैंने, राम, तो अ राम, द राम, ऐसा हम नहीं लिखते। ये लिखना क्या होगा, इंग्लिश में गलत होगा, ग्रामेटिकली ये गलत है। पेपर में भी आता है, जैसे आपके लिए कोई सेंटेंस आ गया, जैसे आपने अभी पटवारी का एग्जाम देना है, पुलिस का एग्जाम देना है, ये या दूसरे कोई भी एग्जाम जहां पर इंग्लिश उसमें आती है वेटेज में, क्लरिकल के एग्जाम है ना जिसमें इंग्लिश रहती है, तो उसमें आपके लिए मान लो कि एक सेंटेंस यहाँ पे लिख के दे दिया, ही इज अ राम, ही इज अ राम, ठीक है, ऐसे दे दिया, अ राम इज कमिंग हेयर, राम इज कमिंग हेयर। तो ये 90% केसेस, 90% का मतलब क्या है, जो जनरल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में, जनरल सिचुएशन या इसको आप क्या हो सकते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में हम इसके साथ आर्टिकल नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते हम इसके साथ, आर्टिकल नहीं लिखते। तो इसमें आर्टिकल क्या दिया है, आर्टिकल आपका यहाँ पे ये ए दे रखा है, यहाँ पर भी ए आर्टिकल दे रखा है, तो ये आर्टिकल लगना चाहिए था यहाँ की, नहीं लगना चाहिए था, ये आर्टिकल नहीं लगना चाहिए था, ये भी आर्टिकल नहीं लगना चाहिए था। तो अगर इसको आर्टिकल को लगा दिया, जो मैंने बोला 90%, फिर 10% क्या है, 10% में ऐसा है जो कि प्री डिटरमाइंड नहीं है, यानी कि जब सिचुएशन के बारे में मुझे पहले से पता नहीं है या उस राम के बारे में मुझे पहले से कुछ मालूम नहीं है,
तो उस समय हम उसके साथ आर्टिकल ए लगा सकते हैं। जैसे सपोज करो कि यही सेंटेंस है, राम इज कमिंग हियर, तो आराम का मतलब कोई राम जिसे मैं नहीं जानता, कोई राम यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, कोई राम जिसको हम नहीं जानते। जैसे सपोज करो कि दिस बुक इज रिटन बाय अ अजय, ठीक है, बाय अ अजय, और किसी अजय के द्वारा लिखी गई जिसको मैं नहीं जानता, ठीक है। अननोन के लिए हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगाते हैं, ए और एन या द, जो भी जिस हिसाब से रहेगा, है ना। तो ये यहाँ तक पॉइंट समझ आया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। पेपर में इस तरह के जो ये चैलेंजेस है ये आपको फेस करने पड़ते हैं। बाकी नॉर्मल कहानी तो सामने आ ही जाती है, लेकिन ये वाली कहानी आमतौर पे भटक जाती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये आपने समझ लिया इसको। अब यहाँ पर बात क्या कर रहा है, ये जो हम समझ रहे थे कि भाई ये 90% केस में तो नहीं आता, लेकिन फिर कैसे केस में आता है ये आता है कुछ ऐसे केसेस में, जैसे कि अगर रिवर का नेम है, माउंटेन का नेम है, बिल्डिंग का नेम है, जैसे दी ताजमहल, है ना, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, है ना, इस तरह से, है ना, हिस्टोरिकल के लिए, या रिलीजियस बुक के लिए जैसे कि द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज, द बीजेपी, द कांग्रेस, है ना, द आम आदमी पार्टी, तो ऐसे ये सभी के लिए क्या लगा देंगे हम आर्टिकल, वहां पे द लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरह का आप लेके चलिए कि ये 10% केस है हमारा, बाकी 90% केस में हम आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाते। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बाद क्या आया हमारे पास है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब जैसे नाम से इसके सिद्ध हो रहा है कलेक्शन, कलेक्टिव का क्या होगा, कलेक्शन ऑफ नाउन, ठीक है। तो a noun used to refer to a group of individual animals or things as a single unit is called a collective noun, ठीक है। जब हम किसको करते हैं, या तो किसी इंडिविजुअल के या किसी एनिमल्स या थिंग्स कोई ग्रुप में एज ए यूनिट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम उस समय क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने क्या बोला, अ डेक ऑफ कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स है, उसका डेक, है ना। और अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे अभी आप यहाँ पे मान लो कि 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट की एक क्लास, तो एक एक की तरह क्लास तो एक है, लेकिन स्टूडेंट 50 है। फिर अ हाइव ऑफ बीज, क्या बोला मैंने, अ हाइव्स ऑफ बीज, इसका मतलब कि मधुमक्खी का छाता, छाता तो एक है लेकिन मधुमक्खी उसमें कितनी है, बहुत सारी है। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स का सिंगल यूनिट है। कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, अ नाउन दैट रेफर टू द जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल्स, प्लेस, थिंग्स, एनिमल एटसेट्रा, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब है जैसे जो कॉमन है, जैसे हम नाम से इसके बेसिकली नाम से पता चल रहा है, आइडिया लग रहा है कि कॉमन है ये, ठीक है, टू एवरीवन कॉमन, इट्स वेरी कॉमन, ठीक है, जैसे ऐसे भी बोलते हैं इट्स वेरी कॉमन, वही इतना जैसा पता नहीं कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है कि आम लोगों को भी पता है ना, जनरली जिसे यूज किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, या कोई स्कूल है, पेंसिल है, पेन है, कार है, ये क्या कॉमन नाउन है, ठीक है। अब आप ये नहीं बोले कि कौन सा पेन है सर, मैक्स राइटर है ना, तो मैक्स राइटर हो गया स्पेसिफिक, लेकिन पेन तो पेन ही है, वो चाहे जैसा मर्जी पेन है ना। तो आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, कॉमन। कलेक्टिव हो गया कलेक्शन, कॉमन हो गया जनरल, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अ वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट एन आइडिया और अ स्टेट और एन इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाएगा, मतलब कि ऐसी चीजें जिसको देखा छुआ जा सकता है, नहीं जा सकता, है ना, मतलब महसूस करेंगे हम, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, मतलब कि ऐसे नाउन है ये जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता फिजिकली, बट आर प्रेजेंट एज फीलिंग और इमोशंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, एक तरह की फीलिंग ही है कि भाई ऑनेस्ट है, इसको देख तो नहीं सकते, इसको कहीं से ऐसे बोल सकते भाई ये यहाँ ऑनेस्टी रखी, ऐसा तो नहीं बोल सकते। अ डॉग इज अ वेरी लॉयल एनिमल, है ना, वफादार। फ्रीडम मस्ट नॉट बी कंसिडर एज अ लिबर्टी, तो ये फ्रीडम भी और लिबर्टी भी, ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ क्या है ये
महसूस की जाने वाली चीजें या फील की जाने वाली चीजें, ठीक है, नथिंग एल्स। इसे हम फिजिकली नहीं छू सकते। कंक्रीट नाउन आ गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास है, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन्स इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स द टेंजिबल ऑब्जेक्ट, जिसे हम टेंजिबल का मतलब क्या है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट कैन बी फेल्ट और परसीव्ड फिजिकली यूजिंग देयर सेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, ट्री, ठीक है। वैसे तो देखो ट्री क्या है कि ऐसे बोलते हैं ये क्या है, जीवित है, लिविंग है, ठीक है। तो ट्री वॉज 100 year old, द फैमिली ट्रेवल्ड बाय बस, बस को महसूस कर सकते हैं, है ना, टच भी कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, बुक को भी टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना, दोनों चीजें। तो ये कंक्रीट नाउन का पार्ट आ जाएगा। इसके बाद अब क्या है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब क्या है, जो एक से अधिक नाउन से जोड़ के बनते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल नाउन कहेंगे, है ना। मतलब कि इसमें मल्टीपल नाउन हो गए, जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज मल्टीपल ऑरेंजेस है, मतलब कि 10 ऑरेंज है, 11 ऑरेंज, तो ऑरेंजेस बन जाएगा। एप्पल है तो एप्पल्स बन जाएंगे, है ना, इस तरह से। प्लूरल नाउन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स दैट आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस, ठीक है। मतलब कि इसको प्लूरल शो करने के लिए हम इस नाउन के साथ क्या ऐड कर देंगे, या तो एस ऐड कर देंगे, या ईएस, या आईईएस, तीन चीजें, एस, ईएस या आईईएस, ये तीन चीजें इसके साथ ऐड कर सकते हैं। कंफ्यूजिंग प्लूरल नाउन विद कलेक्टिव नाउन इज वन ऑफ द कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक पीपल मेक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपका प्लूरल नाउन हो गया या कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिव कलेक्शन है ना, तो उसको और इसको हम कई बारी कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई ये सेम जैसी चीज होगी, पर ये टोटली डिफरेंट चीजें हैं। इज इट क्लियर। कलेक्टिव नाउन है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नाउन, क्योंकि उसमें तो नाउन, जैसे कि स्टूडेंट्स की बात की मैंने, किसकी बात की, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट है मल्टीपल स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे प्लूरल नाउन की बात की, तो प्लूरल नाउन का मतलब कि ओनली एंड ओनली की मैं क्या बोल रहा हूँ, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, नॉट ये यहाँ पे स्टूडेंट ही लिखना, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट है ये, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट तब बनेगा नहीं कलेक्टिव नाउन, ठीक है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बन गया कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर मैंने इसी कलेक्टिव नाउन में सिर्फ स्टूडेंट्स लिखा, क्या लिखा, स्टूडेंट्स, तो ये बन गया प्लूरल, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लूरल है, अ क्लास स्टूडेंट, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट क्या बन गया मेरे पास है, कलेक्टिव नाउन। आदि शायरी समझ, ये कंफ्यूज जैसे तो नहीं हुए, आपको आया अभी समझ। पीपल के लिए ग्रुप ऑफ पीपल हुआ तो नहीं, पीपल खुद में ही प्लूरल है, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। पीपल प्लूरल है, अगर ऐसे अ ग्रुप ऑफ collective पीपल, में आ जाए तो अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, पर ये पीपल नहीं रहता ऐसे, ऐसे ये पीपल कॉमन में आ जाएगा ना, कॉमन में आ जाएगा पीपल, किस में आएगा, कॉमन में, है ना, कलेक्टिव में नहीं रहेगा ये। जैसे कि मिस्टेक पीपल में प्लूरल नाउन रेफर्स टू मल्टीपल इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट, व्हाइल कलेक्टिव नाउन रेफर टू अ ग्रुप और कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें किसकी बात की जा रही है कि प्लूरल नाउन रेफर टू मल्टीपल इंडिविजुअल, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे तीन है, हम मान लो कि 3 पीपल है, तो हमने क्या बोल दिया, पीपल्स, है ना, पीपल बोल दिया। तो मल्टीपल इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, व्हाइल कलेक्टिव नाउन रेफर टू द ग्रुप ऑफ कलेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट, उसमें नंबर ऑफ पीपल हो, जैसे कि कलेक्टिव नाउन क्लास की बात की मैंने, क्लास ऑफ स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला अ पीपल ऑफ, मतलब कि मैंने बोल दिया जैसे कि बेबी बोल दिया, बेबी, बेबी का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बच्चा वाला नहीं, जैसे बहुत सारी लड़कियां होती है ना, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, जैसे बेबी बोलो, BEVY, बेबी, BEVY, ये जो तो बच्चे के लिए हम क्या यूज करते हैं, BABY, बेबी, और बेबी, BEVY। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या देख सकते हैं, वी बॉट अ फ्यू ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे, तो ये ऑरेंजेस क्या बन गया मेरे पास है, प्लूरल। देयर वर अ लॉट ऑफ डिशेस टू बी क्लीन्ड,
ठीक है, मतलब बहुत सारी डिशेज है साफ करने के लिए। ऑल द कैंडीज वर स्वीट्स, मतलब कि सारी जो कैंडीज है मीठीज है, तो कैंडीज कर दिया, मतलब बहुत सारी कैंडीज प्लूरल बनाने के लिए, है ना। इस तरह से यूज हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, पोजेसिव नाउन। ये इंपॉर्टेंट है। पोजेसिव क्या मतलब जिसकी आपके पास ऑनरशिप है, ठीक है, पोजेसिव नाउन कहलाएगा। ऑनरशिप होना, होल्ड करना किसी चीज को अपने पास, दैट इज द पोजेसिव, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में अ पोजेसिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट ऑनरशिप और पोजेशन ऑफ समथिंग एंड शो द पोजेशंस और दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, ठीक है। मतलब ये कैसे कैसे, जैसे मैं बोलूंगा अविक्स पेन, ठीक है, दिस पेन बिलोंग्स टू अविक, तो ये बन गया अविक्स पेन, ठीक है, अविक्स कार, ठीक है, इस तरह से बोल दिया मैंने। या दिशांजलि's हाउस, ऐसे इस तरह से, मतलब कि इसको जब ऑनरशिप है, दिशांजलि's बोला मैंने, दिशांजलि's, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिशांजलि's प्लूरल बन गया। दिशांजलि की जो एस यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, वो ऐसे मैं किसके लिए दिखा रहा हूँ, ऑनरशिप के लिए, है ना, किसको दिखा रहा हूँ, पोजेशन को दिखा। इट इज ऑफन फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस at the end of the words which shows that the noun owns or possession something, ठीक है। जैसे मैंने दिशांजलि जो बोला ना, मतलब मैंने दिशा हाउस बोला, दिशाज हाउस, दिशाज, इस तरह से दिशाज हाउस, तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना कि ये घर किसका है, दिशा का है। किसका घर है, दिशा का घर है, ठीक है। और सम पोजेसिव नाउन्स एग्जांपल्स आर द किंग्स राइन्स वाज ओवर, किंग्स, ठीक है, यानी कि राजा का शासन, है ना, खत्म हो गया। तो ये क्या, ऑनरशिप दिखा रहा है। फिर स्टूडेंट्स, यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा के भी हम इसको दिखा सकते हैं, मतलब कि जो एस लिखा है, एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाई है, अगर तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा तो ये तो प्लूरल हो गया, लेकिन जैसे मैंने एपोस्ट्रोफी इसमें यूज की, ये पोजेशन दिखा दिया इसने, ठीक है। असाइनमेंट्स वर सबमिटेड, all the cars window have to be shut, all the cars window, ठीक है, यानी कि गाड़ी की बंद हो जाए, है ना, हो गई है या कर दी गई है, क्लियर ये पोजेसिव। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपाउंड। कंपाउंड का क्या हो जाएगा, मतलब कंबाइनिंग टू और मोर नाउन, ठीक है, दैट इज आवर कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब है जब हम क्या करेंगे, दो नाउन को आपस में कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाएंगे, उसको हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा बस स्टॉप, क्या लिखा मैंने, बस स्टॉप, तो ये बस स्टॉप तो एक वर्ड हो गया, लेकिन ये कंबाइन क्या क्या गया, प्लस इसमें बस प्लस स्टॉप को, है ना, दो नाउन को कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोल दिया, कंपाउंड नाउन बोल दिया, ठीक है। क्लासरूम, ये भी एक वर्ड है, क्लासरूम तो एक है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू है, क्लास प्लस रूम का। किसका कॉम्बिनेशन है, क्लास प्लस रूम का। मदर इन लॉ की बात की जब हमने, तो ये हाइपरनेटेड कंपाउंड नाउन है, यानी कि इसमें हाइपन्स यूज किए गए, जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, है ना, मदर इन लॉ, ऐसे है ना, बहुत सारे जो जितने भी हाइपरनेटेड होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, हाइपरनेटेड कंपाउंड नाउन बोलेंगे। इज इट क्लियर। देन आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल सिंपल की जिसकी काउंटिंग की जा सकती है, जैसे हमने यहाँ पे बोला ही परचेज 2 डजन एप्पल, 2 डजन यानी कि 2 दर्जन एप्पल्स फॉर हिज फैमिली, एप्पल प्लस एस, एप्पल्स, ठीक है, 2 डजन। जैसे कि काउंटेबल नाउन्स आर पीपल, ऑब्जेक्ट, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज दैट कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर, जैसे 2 दर्जन, 2 किलो, ठीक है, इस तरह से 2 लीटर, इस तरह से इसकी काउंटिंग की जा सकती है। शी बोरोड 2 पर्सेस फ्रॉम अ फ्रेंड, 2 पर्सेस उसने अपने दोस्त से लिए हैं, पर्स प्लस एस करके। सो देयर आर मैनी टेम्पल्स इन इंडिया, तीसरा एग्जांपल क्या है, देयर आर मैनी टेम्पल इन इंडिया, तो ये भी हमारे क्या आगे काउंटेबल नाउन के बेसिक एग्जांपल है। अनकाउंटेबल में क्या देखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन आर दोज ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज दैट कैन नॉट बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स, दिस मीन्स दैट द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ दीज नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब कि इसको हम डायरेक्टली काउंट तो नहीं कर सकते, इसका सिर्फ एक रफ आइडिया ले सकते, जैसे कि ट्री ग्रीव्स इन अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब कि बहुत ज्यादा बड़े वो, है ना, तो ये बन गया हमारे पास, इसको हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकते, एग्जैक्ट मेजरमेंट, है ना। शी हैज वास्ट नॉलेज,
ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। अब कितनी नॉलेज है इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकते। या जैसे शी अप्रिशिएट हर टॉलरेंस, मतलब कि उसने जो सहन शक्ति है, ठीक है, उसको अप्रिशिएशन किया है। टॉलरेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना, ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पॉजिटिव नाउन। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव नाउन। nouns that are used to add specificity or the additional context to the noun in the sentence are known as the appositive noun। ठीक है, appositive noun का मतलब है कि जब आप किसी चीज को और ज्यादा स्पेसिफाई करें, मतलब उसमें एडिशन करते हैं। जैसे मैंने बोला द कंट्री, द कंट्री तो पता है कि आपको देश की बात कर रहा हूँ, लेकिन कौन से देश की बात कर रहा हूँ, इंडिया। ठीक है, तो ये मैंने इंडिया बोल दिया, पाकिस्तान बोल सकता हूँ, नेपाल बोल सकता हूँ, जापान बोल सकता हूँ, है ना, कुछ भी। तो इसमें क्या हुआ, एडिशन हुआ, उस नाउन में क्या हो गया, एडिशन हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, अपॉजिटिव नाउन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अपॉजिटिव नाउन बोला जाएगा। ठीक है, द कंट्री इंडिया इज नोन फॉर इट्स कल्चर। जैसे माई डॉग, अब मैंने अपने कुत्ते की बात करी माई डॉग, बट नाम दे दिया लियो, तो ये इसने क्या कर दिया, माई डॉग में एडिशन कर दिया, माई डॉग लियो। ठीक है, लव्स टू प्ले फैच। फिर माई सिस्टर रिया, और मैंने अपनी सिस्टर की बात तो की, पर उसका नाम भी बता दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये माई सिस्टर रिया इज अ डांसर, ये बन गया अपॉजिटिव नाउन। अपॉजिटिव नाउन का मतलब क्या बना कि दैट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, मतलब कि जो किसी के सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव नाउन। याद रह जाएगा दिशांजलि। यूजिंग नाउन एज डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, जैसे नाउन एज अ सब्जेक्ट, कि हम नाउन को क्या सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो ये तो ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है कि भाई ज्यादातर जो नाउन हो गया वो हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं। जैसे द बेबी वॉज क्राइंग, हु वॉज क्राइंग, बेबी, तो इसको आइडेंटिफाई करना आसान है। मतलब कि अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो मैंने जब आपको सब्जेक्ट भी बताया था कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो उस समय ये हमने क्लियर कर दिया था। ठीक है, बेबी, जैसे साइरस वॉज अ नॉटी चाइल्ड, ठीक है, मदर वेंट टू द स्टोर, ये सारे जितने भी, हु वेंट टू द स्टोर, हु वॉज क्राइंग, हु इज नॉटी, ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा। जो आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन एज अ सब्जेक्ट। फिर नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, अ नाउन और प्रोनाउन फ्रेजेज serve as the subject complement when it follows a linking verb and provide additional information about the subject। मतलब ये क्या दे रहे हैं, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द नाउन। जैसे कि द पेंटिंग वॉज अ मास्टरपीस, ठीक है, हमने बोला द पेंटिंग, इतने तक तो ठीक था, पर वो कैसी है, मास्टरपीस है। अ मास्टरपीस डिस्क्राइब द सब्जेक्ट द पेंटिंग, है ना, इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ही इज अ साइंटिस्ट, ठीक है, तो इसके बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अ साइंटिस्ट रीनेम्स एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ही, ठीक है, मैं सिर्फ तो ही इज अ मैन, पर मैंने क्या बोला, ही इज अ साइंटिस्ट। द ऑनर ऑफ द हाउस इज अजय, ठीक है, तो अजय आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑनर, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब जिस उद्देश्य के लिए वर्ब के बाद एक्शन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म किया जाता है। स्वीटी लव्ड हर स्कर्ट, व्हाट डिड स्वीटी लव, स्कर्ट, ठीक है, इसके इसमें क्या आ जाएगा, व्हाट और होम से इसमें हम एग्जैक्टली आइडियालिस्ट, जैसे मैं होम या बाय होम इट वाज डन, जैसे कोई एक्शन किया गया ना, किसके द्वारा किया गया, तो वो आउटपुट में जो आएगा वो हमारे पास डेफिनेटली क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट निकलेगा उसका। द बेबी वांटेड मिल्क, व्हाट डिड द बेबी वांटेड, या ऐसे पूछ सकते हैं हु वांटेड द मिल्क, बेबी, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा सब्जेक्ट के लिए हु से, है ना। बाय होम द, टू होम बेबी, इसमें टू होम से आएगा, इसमें कैसे करेंगे, होम से बनाना था एक हमने, जैसे हम बोल से बाय होम इट वाज डन, उससे तो बन रहा है, होम से नहीं बन रहा, पर इसमें ज्यादातर किसे बनेंगे, वर्ड से ही बन रहे हैं यहाँ पे, है ना।
whom से कैसे बनेगा, फिर ऐसे लिख सकते हैं, फिर by whom it was done, it was done by, जैसे अजय बोल दिया ना, the lecture was delivered by अजय, ऐसे बनेगा ये एग्जाम्पल। कैसे बनेगा, द, देख लेते हैं हम बना के ना, द लेक्चर was या गिवन बाय अजय, गिवन बाय अजय, ऐसे सेंटेंस लिखा हमने। इसका जैसे हम बोले बाय होम द लेक्चर वाज गिवन, फिर कैसे बन गया, बाय होम, बाय होम से पूछा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अजय। तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ये बताना चाह रहा था मैं कि भाई होम से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्ड से तो हमें पता चल ही गया था, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आगे हमारे पास 3 एग्जांपल इसके, किसके, ऑब्जेक्ट के। कौन कौन से आए, स्वीटी लव्ड हर स्कर्ट, द बेबी वांटेड मिल्क एंड फादर ड्रोव द कार। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, व्हाट डिड फादर ड्रोव, कार। ठीक है, तो कार हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। देन आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट में एडिशन करेगा, क्या करेगा, ऑब्जेक्ट में एडिशन करेगा, दैट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे कि ही पेंटेड द वॉल। ठीक है, अब यहां तक ये देखो, वॉल तक क्या है, हो गया हमारे पास ये सेंटेंस क्लियर, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। लेकिन रेड, जो रेड है, रेड इज द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने वॉल को कैसा पेंट किया है, लाल किया है। वी नेम्ड आवर बेबी जूडी। ठीक है, कि हमने अपने बच्चे का नाम क्या रखा, जूडी। ठीक है, जूडी प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द बेबी एंड शी कंसिडर द बुक अ गुड रीड। ठीक है, किताब तक तो ठीक था, लेकिन अ गुड रीड क्या की, ये किताब क्या है, अच्छी है, पढ़ने में एक अच्छी किताब उसके द्वारा ये मानी गई है। तो इसने एडिशनल जो इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के लिए दी है, उसी को हमने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। क्या कहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। देन क्या है, नोन एज अ मॉडिफायर, मॉडिफायर की तरह भी काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि द मैकेनिक अंडरस्टूड दैट द कार इंजन, ठीक है, वॉज फॉल्टी। अब जो ये कार है, एक्ट एज अ मॉडिफायर फॉर द इंजन, मतलब कि इसने मॉडिफाई कर दिया, इंजन किसका, कार का है या किसी और चीज का है, मशीन का है, तो इसने बताया कि जो इंजन है दैट इज मॉडिफाइड बाय द कार, मॉडिफायर की तरह इसने काम किया है। जैसे शी टुक हर लैब्राडोर रिट्राइवर टू द डॉग पार्क, इसने कि कहाँ ले गए थे, पार्क में ले गए थे, लेकिन स्पेसिफिकली कौन सा पार्क, डॉग। ठीक है, तो डॉग एक्ट एज द मॉडिफायर फॉर पार्क। ठीक है, वैसे ही थ्रू हिज कॉफी कप इन द डस्टबिन, अब ये जो कॉफी है दैट इज एक्टिंग एज द मॉडिफायर फॉर द कप। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएंगे एग्जाम्पल इसके। और ये आज का नाउन का जो बेसिक पार्ट है वो हमने फिनिश कर दिया है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कल नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। इज इट क्लियर? Yes.